हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो से हम मार्केटिंग का पूरा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मार्केटिंग के सभी टॉपिक्स को आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस न्यू कोर्स की वीडियोस का एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ से जाके आप ये सभी वीडियोस वॉच कर पाएंगे। और ये आज की पहली वीडियो होगी इस कोर्स की एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हम ना बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे मार्केटिंग का, और विद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स और बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लास ग्रुप्स में शेयर करें वीडियोज़ को। और आज मैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो आप इसीलिए इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, बट आने वाली वीडियोस में मैं बस सिर्फ और सिर्फ कवर करूँगी सिलेबस को, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। हमने सुना है मार्केट क्या होता है। मार्केट एक जगह है जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, यानी कि गुड्स खरीदे गुड्स बेचे, है ना। बायर गुड्स खरीदता है, सेलर गुड्स बेचता है, बदले में एक दूसरे को क्या मिलता है, बेसिकली कंसिडरेशन जिसको हम बोलते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ना प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम कंज्यूमर, हमारे कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको, उसका यूज, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, वो कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई करना, उसकी ज़रूरत को एक संतुष्टि प्रदान करना, ऐसी प्रक्रिया को मार्केटिंग बोला जाता है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है नीड की आइडेंटिफिकेशन से, यानी कि हमारे कस्टमर की क्या ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि हाँ ये बायर्स की, ये कंज्यूमर्स की ज़रूरत हो सकती है। उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है सबसे पहले, एंड देन उस आइडेंटिफिकेशन जब वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमको पता लग जाता है कि हमारे कंज्यूमर की ये ज़रूरत है, हमारे कंज्यूमर की ये वांट है, मार्केट की ये नीड है, मार्केट की ये वांट है, ज़रूरत है। तो जब हम ये स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं से हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस ना तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने कंज्यूमर्स की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई ना कर दें। तो मार्केटर कौन होता है? सबसे पहले मार्केटर वो व्यक्ति होता है, मार्केटर ही वो व्यक्ति होता है जो सारे रिसोर्सेज को, जो कह सकते हैं कि देखता है, इकट्ठा करता है। किसके लिए? फॉर समवन, फ्रॉम समवन एल्स, किसी और से वो इन रिसोर्सेज को लेता है और किसी और को वो ये ऑफर करता है। कहने का यही मतलब है कि मार्केटर ही वो व्यक्ति होता है जो कंज्यूमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करता है और उस पर वर्क करता है और उनकी उस नीड और वांट को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है। और ऐसा वो क्यों करेगा? इन लीन ऑफ सम वैल्यू इन एक्सचेंज, क्योंकि उसको फायदा कमाना है। मार्केटर को अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना है। कंज्यूमर की नीड और कंज्यूमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करके उसको फायदा कमाना है, इसीलिए वो ये काम करता है। नेचर बताएं, मार्केटिंग का क्या नेचर है? सबसे पहले मार्केटिंग जो है वो इकोनॉमिक फंक्शन है। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन होता है, उनकी मूवमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमको प्रोडक्शन करना है, हमको गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनका प्रोडक्शन करना है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो सभी रिसोर्सेज होते हैं, लाइक अगर हम बात करें पैसा, मनी, कोई भी प्रोडक्शन करना है, मनी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, राइट, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग को एक इकोनॉमिक फंक्शन भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी का मोबिलाइजेशन होता है, सभी का कह सकते हैं मूवमेंट, इनका यूटिलाइजेशन होता है। एंड देन हम एक गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे कंज्यूमर की नीड एंड वांट को हम सेटिस्फाई कर पाए, यानी कि एक मार्केटर सेटिस्फाई कर पाए। नंबर 2, इसको क्रिएटिव फंक्शन बोला गया है, क्योंकि आप
कस्टमर की नीड को, उसकी वांट को जब आइडेंटिफाई कर लेते हो, पहचान लेते हो कि कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इनोवेशन करते हो, आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो, आप अपने उस आइडिया को प्रोडक्ट का रूप देते हो। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे टाइप्स के भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के गैजेट्स मार्केट में बिकते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब मार्केटिंग का ही नतीजा है, इनोवेशन का ही नतीजा है। इसीलिए मार्केटिंग एक क्रिएटिव फंक्शन है जहाँ पर इनोवेशन इन्वॉल्व होती है। इनोवेट हम आइडिया को करते हैं एंड देन हम अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके एक प्रोडक्ट का रूप उसको देते हैं और अपने कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई करते हैं। नंबर थर्ड, मार्केटिंग को इंटीग्रेटेड फंक्शन बोला गया। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? कि यहाँ पे बहुत सारे कार्यों को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे से संवाद जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे हमको बायर की नीड का पता ही नहीं चलेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है ना। तो इसमें इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन तो करते ही हैं, साथ में ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है, जिससे हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाए। और वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है आपके बिक रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो आप उनका फीडबैक लोगे थ्रू कम्युनिकेशन, देन जानोगे कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने उस प्रोडक्ट में। तो ये सब जो है एक्टिविटीज़ जो है वो इंटीग्रेट होती है, जिसमें इसीलिए इसको क्या बोला गया? इंटीग्रेटेड फंक्शन बोला गया। फोर्थ बात करें मैनेजीरियल फंक्शनल, तो मार्केटिंग को मैनेजीरियल फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करते हैं, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि कैसे हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। फिर उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम उन मार्केटिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अपने उस आइडिया पर वर्क करते हैं, साथ में एक कंट्रोल मैकेनिज्म भी सेटअप करते हैं, ताकि हमारा वो काम जो है इफेक्टिव तौर पे हो पाए, कोई भी वेस्टेज, कोई भी नुकसान ना हो पाए, मिनिमम कॉस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर पाए। तो इसीलिए इसको एक मैनेजीरियल फंक्शनल भी बोला गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोला गया कि मार्केटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से ही इनोवेशन होती है, इनोवेशन की वजह से ही नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, और मार्केटिंग की वजह से ही हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, मार्केटिंग की वजह से ही कस्टमर बार बार हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, और जिससे सेल इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, पब्लिसिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करती है। उसके बाद डायनामिक प्रोसेस बोला गया। ऑब्वियसली आज का एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, लगातार चेंज होते रहते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग प्लान्स आर रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं ना मार्केटिंग के, उनका हम रिव्यू करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि हम जानते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे ही ना, और हमको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके हम अकॉर्डिंगली नए नए प्लान्स बनाते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, जो प्रीवियस प्लान हमने बनाया उसमें भी मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि हमारे जो मार्केटिंग प्लान्स है वो इफेक्टिव प्रूव हो पाए। तो इसीलिए एक तरीके का डायनामिक प्रोसेस भी है, क्योंकि यहाँ हम टाइमली रिव्यू करते हैं अपने प्लान्स को। नंबर 7 सोशल प्रोसेस बोला गया। सोशल तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर करने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग का एम यही है कि हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और सोसाइटी का वेलफेयर करना है, उनका भला करना है। तो ये इसीलिए मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। अब बात करें मार्केटिंग का रोल क्या है, क्या भूमिका है इसकी। नंबर 1, ये कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई कस्टमर, देखो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को कौन सा कस्टमर खरीदेगा, कौन से पर्टिकुलर कह सकते हैं जेंडर का
कस्टमर जो है उस हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्या वो बेबी प्रोडक्ट है, क्या वो वुमेन प्रोडक्ट है, क्या वो मेन प्रोडक्ट है, या फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी यूज कर सकता है, राइट। तो अंडरस्टैंड कस्टमर वांट एंड नीड, आइडेंटिफाई होम टू टारगेट। तो सबसे पहले कस्टमर की जरूरत को जानो, देन अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करो कि हमारा पर्टिकुलर टारगेट ये एज ग्रुप है। हो सकता है आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो 18 to 24 की एज के लोग यूज करते हो, या फिर वो टीनेजर्स यूज करते हो, या फिर वो उससे भी छोटे बच्चे यूज करते हो, या फिर वो बड़े लोग यूज करते हो, अडल्ट। तो बेसिकली आपको सबसे पहले कस्टमर वांट एंड नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन ये देखना है कि आपका टारगेट कौन है और आप उस टारगेट तक कैसे रीच कर सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो। नंबर 2, जब आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है, जब आपको पता लग गया है कि आप अपने टारगेट को कैसे रीच करोगे, नंबर 2 पे आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करोगे। तो मेक द राइट प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू द राइट पीपल एट राइट टाइम। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जब आपको सब कुछ पता लग ही गया है तो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप सही प्रोडक्ट बनाओगे, सही लोगों के लिए सही टाइम पे उनके लिए अवेलेबल कराओगे, और मेक एवरीवन फील बेटर ऑफ फ्रॉम दी एक्सचेंज। कि अगर कस्टमर आपको पैसा दे रहा है उस प्रोडक्ट के प्रति तो उनको बेटर फील होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसमें पैसे बर्बाद कर दिए, या फिर मैंने जितना पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे मज़ा नहीं आया। इस टाइप के फीडबैक्स नहीं चलेंगे। तो आपको एवरीवन, बोला गया ना एवरीवन फील बेटर, तो आपको सबको बेटर फील कराना है। रिटेन कस्टमर, देखो जब आप हर कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, तभी कस्टमर रिटेन करेगा, तभी कस्टमर बार बार आपके पास वापस आएगा। कीप कमिंग बैक, वो आता ही रहेगा और आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू विन देयर बिजनेस। तो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ताकि आप उनका बिजनेस यानी कि जीत पाए, कह सकते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले क्या होता था, 1850s में बोला गया कि एक तरीके से प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता था। फिर 1900 से 1950 में सेल्स ओरिएंटेशन हुआ कि चलो जी अब सेल्स पे फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। देन एक और आया मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो समझते हैं इस इवोल्यूशन स्टेजेस को, यहाँ पे हमको गिवन है। नंबर 1 का जो स्टेज था ना, ये पहले की बात हो रही है कि पहले कैसे मार्केटिंग होता था, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले क्या होता था, फिर अब क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 सेल्फ सफिशिएंट स्टेज हुआ करता था उस टाइम पे। तो पहले क्या होते थे, नोमैड्स पीपल होते थे, नौ सिखिए लोग होते थे, जिन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू करी, और उन्होंने प्रोड्यूस किया ओनली व्हाट दे वांट टू कंज्यूम। मतलब वो सिर्फ वही चीज़ बनाते थे जो वो कंज्यूम करना चाहते थे, यानी कि खाना या यूज़ करना चाहते थे। तो मार्केटिंग इज टोटली एब्सेंट। उस टाइम के स्टेज पे मार्केटिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका कोई कह सकते हैं कुछ भी नहीं था। नंबर 2 जब स्टेज आया, वो आया एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज, यानी कि बार्टर सिस्टम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें हम एक चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन कह सकते हैं। बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, है ना, कि आपको गेहूं चाहिए, मेरे पास चीनी है, तो मुझे गेहूं चाहिए, एंड मेरे पास चीनी है और आपके पास गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए, आपको चीनी चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं अपने उन गुड्स को। तो वही हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर। जिस टाइम पर मुद्रा नहीं होती थी, मनी नहीं होती थी, ये तब चलता था। और कह सकते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट ज़रूर पाया जाता था, लेकिन मार्केटिंग नहीं होता था। मार्केट ज़रूर पाया जाता था जहाँ पे ये चीज़ें हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम हुआ करते थे। नंबर 3 का स्टेज आया प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज, जिसमें हमने ध्यान दिया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी एंड रीजनेबल इन प्राइस, मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन रेदर देन कंजम्पशन। यानी कि यहाँ पे बनाए जाओ, ज़्यादा सोचो मत, बनाए जाओ, ये था ये स्टेज। नंबर 4, अब सबने देखा कि हमने बनाया लेकिन उससे नुकसान हो रहा है क्योंकि चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो फिर स्टेज आया सेल ओरिएंटेड। यहाँ पे सोचा गया कि अब सेल पे फोकस करना है, हार्डकोर सेलिंग करनी है, जैसे तैसे सेल करो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे तो फोकस करा ही नहीं जाता था। 5th हमारा स्टेज आया मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। यहाँ पे बोला गया हियर द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर। ये स्टेज ऐसा था जिसमें
मार्केटिंग का एक ऐसा स्टेज था जिसमें हमने जाना, जिसमें हमने कस्टमर्स को समझा और फिर उनके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाने की कोशिश करी। देन हमारा एक सिक्स्थ स्टेज आया जिसका नाम है कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज। तो यहाँ पर हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया। तो इस तरीके से आपका एक चार्ट गिवन है, देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, है ना, ये अभी हमने पढ़ा जो उसको चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।